महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और वांगचुक का मुद्दा भी यही है। सपकाल ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सोनम वांगचुक से मुलाकात क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। साथ ही राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान का जिक्र करते हुए शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग दोहराई। वहीं राम रक्षा कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख को उसमें शामिल होना चाहिए। लगातार इस प्रकार से चर्चा हो रही है, सुबह दोपहर शाम अलग अलग खबरें जो आ रही है, ये खबरें आना थोड़ा आश्चर्यकारक है। वास्तव में इस दल के जो नेता है उन्होंने बार बार लगातार कहा है कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं और इंडिया अलायंस के साथ ही हम 19 तारीख को सारे विषय के माध्यम से चर्चा करेंगे। मगर इसके बावजूद जो चर्चा हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राम रक्षा आंदोलन उद्धव जी का जाने वाले नागपुर में उन्होंने संघ प्रमुख और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि आप भी आइए। राम नाम जपना पराया नाम अपना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भारतीय जनता पक्ष का मूल मंत्र है। मुंह में राम और बगल में नथुराम, ये उनका किरदार है। और राम मंदिर में इतनी भयानक कांड होने के बावजूद ना मन की बात के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलने के लिए तैयार है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ढिंडोरा पीट रहा था कि विश्वस्त मंडल हमारा स्वयंसेवक है, ना उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निष्कासित करने के लिए तैयार है। तो राम मंदिर का जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारियों का सारा संस्कार ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है और भारतीय जनता पार्टी का ही पाप कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। और ऐसी स्थिति में राम की रक्षा करने का एक जो अभियान यूबीटी जो चला रही है उसमें उनको निमंत्रित करना वाजिब है। यदि उनमें हिम्मत है, नैतिकता है, राम के वो भक्त है, तो जरूर उसमें वो पधारेंगे। वांगचुक जी का ये अनशन जो है, इसके पहले भी वो बैठे थे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि वांगचुक जी पर कोई उन पर केस या कोई मुकदमा न होने के बावजूद उनको एंटी नेशनल करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजस्थान की जेल में भी सलाखों के पीछे डाला था। उनको सलाखों के पीछे डालते समय भी कांग्रेस ने उस चीज का खंडन किया था। इतना ही नहीं तो 270 को लगाने के चक्कर में जो लद्दाख का भूमिपुत्र है उसके अधिकारों का हनन हुआ था, उसको लेकर भी अनशन को लंबा बैठे थे। उस स्थिति में भी लद्दाख के लोगों के साथ कांग्रेस थी और आज उनकी जो मांग है उस मांग को उनसे कई पहले से कांग्रेस भी उसी को उठा के लेके आगे चल रहा है। इसलिए हर हाल में जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा होना चाहिए और नीट के एग्जाम में पारदर्शिता जरूर लाना चाहिए। राहुल गांधी गए नहीं गए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है 20 दिन के बाद, ये मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये मुद्दा है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनशन स्वरूप के प्रोपेगेंडे कर रहा है।